हेलो सभी मसीही भाई बहनों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज के दिन के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, प्रभु की स्तुति करता हूं। प्रभु की आशीर्वाद, प्रभु की दया और अनुग्रह कृपा हम सबके ऊपर है। ये महामारी के बीमारी के कारण भी, जबकि सारे देश विदेश में लोग बहुत ही परेशानी की हालत में हैं, बीमार के हालत में हैं, कुछ लोग मर भी जाते हैं, तो भी प्रभु ने हमें अभी तक जिंदा रखा। इस बात के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, प्रभु की स्तुति करता हूँ। मेरे प्यारो, ऐसे समय में परमेश्वर का वचन हमें तसल्ली देता है। परमेश्वर का वचन ऐसा दोधारी तलवार है, ऐसा वचन है जो दिन दुखियों को, दरिद्रों को, गरीबों को, परेशानी में पड़े हुए लोगों को तसल्ली देता है, शांति देता है। ये वचन के द्वारा बहुतों के जीवन में परमेश्वर काम करता है। गम के समय में गम दूर करने के लिए हमें परमेश्वर का वचन के पास जाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है। दाऊद कहता है भजन संहिता 23 में, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चराई में बिठाता है, वो मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। वो मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्ग में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों में चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कोटर उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं सर्वदा यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। प्रभु अपने वचन पढ़े जाने और सुने जाने प्रभु अपना आशीष दे, आमीन। मेरे प्यारो, ये वचन कितना तसल्ली देने वाली है। और ख़ास तौर से मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हर लाइन के आगे है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वो मुझे हरे हरे चरावे में बिठाता है, वो सुखदायी जल के झरने के पास मुझे ले चलता है। ये जितने भी आखिर में है का मतलब होता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस। उसका मतलब है परमेश्वर मेरा चरवा था नहीं, बल्कि आज भी है, अभी भी है। लेकिन बशर्ते शर्त ये है कि मैं उसको अपना उद्धारकर्ता, अपना चरवा मानूं। तो यहोवा मेरा चरवाहा है, तो मुझे कुछ घटी नहीं होगी। था नहीं है, पास्ट टेंस नहीं है, पिछले दिन की बात नहीं कर रहे हम, पुराने समय की बातें नहीं कर रहे हम। ये भजन संहिता जितनी भी कलम हैं, हर एक लाइन के लास्ट में है शब्द आता है। वो मुझे चराता है, वो मेरे जी में जी ले आता है का मतलब हिंदी में होता है कि प्रेजेंट कंटिन्यू, जो चलता रहता है, जो चलता हुआ है। तो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक चरवाहा है। ही इज माई शेपर्ड, द लॉर्ड इज माई शेपर्ड, आई शैल नॉट वांट। इज अंग्रेजी बाइबल में आता है कि इज मतलब अभी प्रेजेंट टेंस है। ही इज माई शेपर्ड, वो मेरा चरवाहा है, इसलिए मुझे कुछ घटी नहीं होगी। आई शैल नॉट वांट बिकॉज द लॉर्ड इज माई शेपर्ड, आई शैल नॉट वांट। अभी क्या है, परिस्थिति ऐसी है कि लोगों के घर में बहुत सारे समस्या है, खाने पीने की समस्या है, पैसे की समस्या है, और परिवार में, घरों में, व्यक्तिगत जीवन में बहुत सारी समस्या है। लेकिन दाऊद कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। अगर आप आज परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को अपना चरवाहा बना लो, तो वो आपको घटी नहीं होगी। यीशु मसीह ने क्या कहा? आई एम द गुड शेपर्ड, आई एम द गुड शेपर्ड। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं अच्छा चरवाहा हूँ। अच्छा चरवाहा कौन? यीशु है। और जो अच्छा चरवाहा है वो क्या कहता है? अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए जान देता है, जान देता है।
और यूहन्ना तो सदा में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने आप के बारे में बताते हैं कि मैं अच्छा चरवाहा हूँ, आई एम ए गुड शेपर्ड, आई एम द गुड शेपर्ड। तो क्या करता है, वो भेड़ों को अपने भेड़शाला से निकाल करके वो नाम ले लेके पुकारता है, नाम लेके बुलाता है, और उनको बाहर लेने के बाद वो उनके आगे आगे चलता है, वो उनके भेड़ों के आगे आगे चलता है और भेड़ उसके पीछे पीछे चलती है। भेड़ों के वो पीछे पीछे, भेड़ जो है उनके पीछे पीछे चलते हैं और वो भेड़ों के आगे आगे चलता है। क्यों? क्योंकि अगुवाई करने वाला लीडर जो होता है उसको सामने होना चाहिए। अब ये संकट के समय, महामारी के समय, हो सकता है आपके घर की परिस्थिति कैसा हो, आपके परिवार में कोई बीमार है, नहीं है, खुदा करे कि ऐसा कोई बातें आपके परिवार में ना हो, फिर भी समस्या तो दुनिया में है। महामारी ये कोरोना का संकट ना भी हो तो भी और भी कोई समस्या हो सकता है। तो आप अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को अपना चरवाहा मान लीजिए, वो आपके आगे आगे जाएगा, आप उसके पीछे पीछे चलो। जब पतरस, याकूब, यूहन्ना को प्रभु यीशु मसीह ने अपने पास बुलाया, अपने सेवा के लिए बुलाया, क्या कहा? फॉलो मी, आई विल मेक यू फिशर्स ऑफ मेन। फॉलो मी, मेरे पीछे आओ, कम ऑन, कम फॉलो मी, मेरे पीछे, मेरा अनुसरण करो, मेरे पीछे आओ, मैं चलता हूँ, तुम मेरे पीछे पीछे आओ और मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाला मछुआ बनाऊंगा। यानी आई विल मेक यू फिशर्स ऑफ मेन। आप क्या करोगे? मनुष्यों को पकड़ना पाओगे, पकड़ पाओगे, और मनुष्यों को पकड़ने का तरीका, ट्रिक मैं तुमको सिखाता हूँ। मेरे प्यारो, पतरस, याकूब, यूहन्ना क्या धंधा करते थे? उनका काम क्या था? मछली पकड़ने का काम था। और मछली पकड़ने वालों को प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं तुमको मछली पकड़ना, यानी मनुष्यों को मछली की तरह पकड़ना सिखाऊंगा। कैसा? तुम जब मछली पकड़ते हो, पानी के अंदर मछली जिंदा रहती है, पानी के अंदर वो हिलती डुलती और चलती फिरती और जिंदा रहती है। लेकिन तुम क्या करते हो? मछली को पकड़ के बाहर लाते हो और जैसे किनारे डालते हो वो मछली मर जाती है। लेकिन मैं तुम्हें ऐसा सिखाऊंगा कि मरी हुई मछली को पकड़ करके जिंदा करने का तरीका तुमको बताऊंगा। यानी कि ये संसार एक बड़ा समुद्र जैसा है, पानी से भरा हुआ एक समुद्र जैसा है, और ये समुद्र के अंदर आप और मैं, हम सारे जितने भी मानव समाज है, एक मच्छी की तरह है। और आत्मिक रीति हम मरे हुए हैं, हम मरे हुए मच्छी है। इस दुनिया के सागर में, इस संसार के भव सागर में हम सब मरी हुई मछली, हमारी आत्मा मरी हुई है, पाप के कारण हम मरे हुए हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमको ऐसा सिखाऊंगा कि मरी हुई को मछली को पकड़ करके उसमें जान डालना और उसको जीवन देना, वो जीवित हो जाएगा। वो तरीका मैं सिखाऊंगा। मुझे याद आता है जब पतरस पेंतुकुस्त के दिन पवित्र आत्मा से भर जाने के बाद प्रचार किया, संदेश दिया, और बाइबल बताते 3000 लोग यीशु मसीह के उस संदेश को जो पतरस ने प्रचार किया उन्होंने सुना, और 3000 लोग उस दिन बपतिस्मा लिए। यानी कि 3000 मरी हुई मछली जिंदा हो गई। तो इसीलिए यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। प्रभु यीशु मसीह हमारा चरवाहा बन के हमारा आगे आगे चलना, हमको सिखाते हैं कैसे चलना है, क्या करना है। सामने कोई गड्ढा है, कोई विपत्ति है, कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, उससे प्रभु पार करता है और हमें पार ले जाता है, हमें पार ले जाता है। मरकुस अति सुसमाचार 4 अध्याय के 35 के आगे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आओ हम पार चले, आओ हम पार चले। और वो उनके साथ नाव में बैठ करके वो नदी के किनारे, इस किनारे से उस किनारे तक वो उनको साथ लेके गया। जब सांझ हुई तो प्रभु ने कहा कि आओ हम पार चले। अभी हमारा समय क्या है? ढलने का समय है, सूरज ढल रहा है, जीवन हमारा अंत हो रहा है, काफ़ी लोग मर रहे हैं, अधिक संख्या में लोग मरते जा रहे हैं, और हमें भी मालूम नहीं क्या होगा, कल की बात क्या होगा, आने वाले समय में क्या होने वाला है, हमें से किसी को मालूम नहीं है। लेकिन प्रभु कहता, मेरे पास, मेरे साथ आओ, मेरे पीछे आओ, तुम मेरा पीछा करो, मैं तुमको ले जाऊंगा। आज का समय ऐसा है, हमें अपनों पर भरोसा नहीं करना है। यहोवा मेरा चरवाहा है, यीशु मसीह उत्तम चरवाहा है, अच्छा चरवाहा है, और अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए प्राण देता है। और क्या लिखा है? वह मुझे हरी हरी चराइयों के पास ले चलता है,
वह कि सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है और हरी चरावे में बिठाता है, यानी कि हमको सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। भेड़ जो है हिलता हुआ पानी देखेगा तो डर जाएंगे। भेड़ों की आदत है कि वो हिलता हुआ पानी देखेंगे तो उनका जो चेहरा है ना, पानी में हिलता हुआ दिखेगा तो वो घबरा जाते, डर जाते, पानी नहीं पीते हैं। और पानी ना पीने के कारण उनकी प्यास बुझती नहीं है और वो मर जाती है। इसीलिए बाइबल बताते हैं दाऊद भी कभी भेड़ों को चराने वाला, भेड़ों का चरवाहा था और उसे ये सारी बातें मालूम था। इसलिए उसने परमेश्वर को अपना चरवा मान करके बता रहे कि वो मुझे हरी हरी चरावे बिठाता है और सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। ही लीड्स मी टू द स्टिल वाटर, जो पानी हिलता नहीं है, आराम देने वाला पानी है, कोई घबराहट नहीं है, कोई डर नहीं है। आज हम सब डरे हुए हैं, बिल्कुल डरे हुए, हर कोई डरा हुआ है। नेता, अभिनेता, कोई भी क्यों ना, राजा से लेकर रंक तक, अमीर से लेकर भिखारी के गरीब तक, हर कोई, मालिक से लेकर नौकर तक, हर कोई डरे हुए हैं। हम सब डरे हुए हैं, क्या होगा। लोग डॉक्टर के पास जाने, अस्पताल जाने से घबराते, डरते हैं, कहीं वहाँ का बीमारी मुझे ना लग जाए। इस समय में प्रभु कहता है कि, प्रभु का वचन कहता है, वो मुझे क्या कहते हैं, स्थिर जल के पास, यानी कि मुझे जो हो स्टिल वाटर के पास ले जाता है ना। वो मुझे हरी हरी चरावे बिठाता है और सुखदाई जल के झरने के पास ले जाता है। वो मेरे जी में जी ले आता है। ही रेस्टोर्स माई लाइफ, ही रेस्टोर्स माई लाइफ। वो मेरे जीवन में जी ले आता है। जी में जी का मतलब क्या, मेरा जी घबराया गया है, मैं बहुत ही घबराहट में हूँ, क्या होगा, मेरा सर चकरा रहा है, मन बहुत घबराहट में भरा हुआ है, मेरा जी मचल रहा है, मेरे अंदर डर समाया हुआ है, मैं बहुत ही घबराहट की ज़िंदगी जी रहा हूँ, डर डर के जी रहा हूँ, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कौन मुझे बचाएगा, कौन मुझे मदद करेगा। इस तरह की बातों से मेरा मन घबरा हुआ है, मेरे जी में जी ले आता है। यानी कि ही रेस्टोर्स माई लाइफ। मैं जो खो गया था, मेरा मन की शांति जो खो गई थी, वो शांति फिर से प्रभु मुझे क्या करता, बहाल करता, वापस लाता है। ही रेस्टोर्स माई लाइफ। मैं घबरा गया था, घबरा हुआ हूँ, डर गया हूँ, हालात मेरी बहुत दिक्कत हो, वो रेस्टोर्स माई लाइफ, ये भी प्रेजेंट टेंस है। वो मेरे जी में जी ले आता है, प्रेजेंट टेंस है। अभी मैं अगर घबराया हूँ तो प्रभु मुझे क्या करता है, तसल्ली देता है, शांति देता है। ऐसा हमारा प्रभु है मेरा, ऐसा हमारा प्रभु है। और आगे क्या लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा। इवन इफ आई वॉक इन द शैडो ऑफ द डेथ ऑफ वैली ऑफ शैडो ऑफ डेथ, ये जो मरण के छाया में, मतलब मृत्यु के छाया में चलूं तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा। अभी वही चल रहा है। हम सब क्या है, मृत्यु के अंधकार के ये वैली से होकर, उसे क्या के गुफा में होकर चल रहे हैं। घोर अंधकार से भरी हुई तराई, ये अंधकार का भरा हुई तराई है, महामारी से भरा हुआ तराई है, उस तराई में हम चल रहे हैं। भारत में कौन ऐसा व्यक्ति जो डरता होगा, नहीं डरता होगा। रियली हम सब घोर अंधकार से, महामारी से भरा हुआ तराइयों में होकर चलते हैं। हम डरे हुए हैं, हम घबराए हुए हैं। जब हमारे बगल में कोई आदमी बीमार हो जाता है, हमें लगता है कि वो बीमारी मुझे तो नहीं लग जाएगा। लेकिन दाऊद क्या कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों में होकर चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा। इवन दो आई वॉक इन द वैली ऑफ द शैडो ऑफ डेथ, शैडो ऑफ डेथ यानी कि मरण की छाया के अंदर में चलूं, मरण के बातों के अंदर चलूं तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा। क्यों? क्योंकि तू मेरे साथ है, तू मेरे साथ है। आपको एक बात बताता हूँ, जब हम चलते फिरते हैं, जब रोशनी है, दिन के उजाले में हम चलते फिरते हैं, हमारे परछाई जो है ना, शैडो जो है, वो हमारे पीछे पीछे रहता है। चाहे जरा सा भी लाइट हो, ज़्यादा भी लाइट हो, जितनी भी रोशनी हो, जब रोशनी है तो क्या होता है कि वो हमारी परछाई हमारे साथ साथ चलती है, ठीक है। लेकिन जब आप अंधकार में जाते हो, वो परछाई दिखता नहीं है। परछाई होता होगा
लोगों को दिखाई नहीं देता, क्योंकि अंधकार के कारण वो परछाई दिखाई नहीं रहा। दैट शैडो इज नॉट विजिबल इन द डार्कनेस। इन द डार्कनेस द शैडो ऑफ योर एंड माइंड इज नॉट विजिबल, दिखाई नहीं देता है। तो इसलिए पौलुस क्या, दाऊद क्या कहता, मैं घोर अंधकार से भरी तराइयों में चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा। तो मैं अंधकार के छाया में चलता हूँ तो मेरा परछाई मुझे दिखाई देता। आई कांट सी माई शैडो, द शैडो विथ मी, आई कांट सी इट बिकॉज इट इज डार्क। इतना अंधेरा होने के कारण मैं अपने परछाई को देख नहीं सकता, लेकिन तू मेरे साथ रहता है। वो अंधकार में मैं अपने परछाई को देख नहीं पाता, लेकिन आपको मैं देख सकता हूँ, आप मेरे साथ हैं। क्या परमेश्वर ने इंसान को ऐसा बनाया, उजाले में चले तो उसका परछाई उसके साथ साथ चलता है। आपको मालूम है परछाई क्या है? ये परछाई आपका गार्ड है। ये परछाई आपका एक गार्ड है, एक सीसीटीवी कैमरा है। ये परछाई आपका सीसीटीवी कैमरा है। आप कहाँ गए, किसके साथ बात किया, क्या किया, वो परछाई आपकी सारी बातों को देखता जानता है। ये परछाई आपके सीसीटीवी कैमरा है, ध्यान रखिएगा। आपका परछाई कभी आपको छोड़ता नहीं है। यानी परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति एक परछाई की तरह आपके पीछे छोड़ा है, ताकि आप कहीं भी जाओ वो परछाई आपकी गवाह है, गवाही देता है। वो परछाई आपका गार्ड है, आपका सीसीटीवी कैमरा है, वो आपको छोड़ता नहीं, कहीं भी जाओ। लेकिन जब अंधकार में चले जाते हो, अंधकार में चले जाते हो, वो परछाई आपको दिखाई नहीं देता। तब परमेश्वर, ये दाऊद कहता है कि घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों में होकर चलूं तो भी मैं हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। जब परछाई हमारा नहीं है तो हमारे साथ कौन रहता है? प्रभु यीशु मसीह रहता है। परमेश्वर का उपस्थिति हमारे साथ रहता है, हमें पवित्र आत्मा मदद करता है। इसीलिए प्यारो, डरना किस बात का? डरना किस बात का? क्यों डरने का है? क्यों घबराने का है? घबराने की कोई जरूरत नहीं, डरने की कोई जरूरत नहीं। और क्या लिखा आगे? तेरी लाठी और तेरी सोंटे से मुझे शांति मिलती है। तेरे लाठी और तेरे सोंटे से मुझे शांति मिलती है। किसी को डंडा मारो, आराम लगता है क्या? दाऊद क्या कहता है? दाऊद क्या कहना चाहता है? परमेश्वर के वचन हमको क्या सिखाना चाहता है? लाठी से, डंडे से किसी को मारो, आराम लगता है? जी नहीं, फटका मारो तो दर्द होता, तकलीफ होती है। लेकिन उस तकलीफ से, उस फटका से, उस मार से मेरे अंदर की बुराई निकल जाता है, मेरे अंदर की बुराई निकल जाता है, और तब मुझे आराम लगता है। जब कोई भाई कैंसर से या किसी और बीमारी से पीड़ित हो, जब डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर क्या बोलता? इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा, काट पीट करना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। जब किसी व्यक्ति के ऊपर डॉक्टर जो है अपना हथियार लेकर का, औजार लेके, अपना अस्त्र लेके उसका अस्त्रोपचार करता है, ऑपरेशन करता है, काटता पीटता है, वो आदमी को अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता है। पीड़ा है, तकलीफ है, बाधा है तो है। लेकिन जब ऑपरेशन हो जाता है, बीमारी निकल जाती है, उसके बाद उसको बड़ा आराम लगता है। क्या? तो तकलीफ तो सहना पड़ेगा, पीड़ा सहना पड़ेगा। इसलिए वो क्या कहता है? तेरे लाठी तेरे सोंटे से मुझे शांति मिलती है। मतलब जब मैं गुनाह करता हूँ, तेरे विरुद्ध जाता हूँ, तेरा जो ठपका, तेरा जो डंडा, तेरा जो सतावा, तेरा जो क्या कहते हैं पीड़ा मुझे सहन करने दे, ताकि मैं इसे सहन करूँगा तो मैं अच्छा हो जाऊँगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो बाप अपने बच्चे को प्रेम करे वो उसको ठपका लगाए, उसको डंडे से, उसके छड़ी से मारे। छड़ी से मारने से बच्चा मर नहीं जाएगा, बल्कि बच्चा सुधर जाएगा, बच्चा सुधर जाएगा। इसलिए दाऊद कहता है कि तेरे लाठियों तेरे सोंटे से मुझे शांति मिलती है। और दाऊद क्या कहता है? तू मेरे सताने वालों के सामने, मेरे सामने मेज बिछाता है। तू मेरे सताने वालों के आगे मेरे सामने मेज बिछाता है। मतलब लोग जो मेरे खिलाफ है, मेरे दुश्मन हैं, उनके सामने तू मुझे क्या करता है? सम्मान देता है, सम्मान देता है, मेरी महिमा बढ़ाता है। नीति वचन 16:7 में लिखा है, जिसकी चाल चलन परमेश्वर को भाता है, उसको क्या उनके दोस्त भी उनको प्रेम करने लगते हैं। उनके दोस्तों को उनका दुश्मन को उनका मित्र बना देता है। जो दुश्मन है, जो बैरी है, उसको भी उनका मित्र बना देता है। किसको?
जिसको परमेश्वर की मतलब जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता हो, जिसकी चाल चलन परमेश्वर को पसंद आता है, उसके बैरियों को उसका दोस्त बना देता है, उसका मित्र बना देता है। इसलिए मेरे प्यारो, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, यानी कि उनके आगे मेरी मान बढ़ाता है, मुझे सम्मान देता है। आज क्या है दुनिया में जितने भी बातें हम देख रहे हैं, ख़ास तौर से लोग जो है एक दूसरे को तुच्छ जानते हैं, और ख़ास तौर से जो प्रभु के सेवक है, ईमानदारी से सेवा करते हैं लोग, तो उनको तो नीच दृष्टि से देखते हैं, तुच्छ जानते हैं, क्या ये सब करते हैं ना। लोग हमें सताना, क्रिश्चियन को भी लोग सताते हैं, चर्च जला देते हैं, मारपीट करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन उन्हीं शत्रुओं के सामने परमेश्वर उनका सर ऊंचा करता है, सर ऊंचा कराता है, और उनको जो है परमेश्वर जो है मान देता, सम्मान देता है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है। तेल मलने का मतलब, तेल मलने का मतलब एकदम परफेक्ट, बढ़िया। जिसके सर पे तेल हो वो सर सुंदर दिखता है। लड़कियां तेल लगा करके मस्त बाल बनाती है, और जब बाल बनाती है तो उनका चेहरे में 4 चांद लग जाते हैं और बढ़िया दिखती है, वो लोग बहुत सुंदर दिखते हैं। लेकिन तेल नहीं है, बाल बिखरा हुआ है, कितना भी चेहरा सुंदर हो लेकिन बाल बिखरे हुए तो वो अच्छा नहीं लगता है। तूने मेरे सर पर तेल मला। तेल मलने का मतलब क्या है कि मेरा सर जो है बिल्कुल अच्छा दिख रहा है, सुंदर दिख रहा है, मुझे लोग कहेंगे कि ये अच्छा आदमी है। क्या तेल लगाने से सर का बाल जो है बिल्कुल बराबर रहता है, उड़ता नहीं है, ऐसा बिखरे हुए नहीं रहता, दबाव में रहता, अच्छा रहता है। तूने मेरे सर पर तेल मला है। उसका दूसरा मतलब होता है कि तूने मुझे अभिषेक किया है, आनंद के तेल से तूने मुझे अभिषेक किया है, अभिषेक किया। यू हैव ऑर्डेन मी, ऑर्डिनेशन जिसको बोलते, यू हैव ऑर्डेन मी, आपने मुझे तेल डालकर अभिषेक किया है। मैं अभिषिक्त व्यक्ति हूँ, परमेश्वर का अभिषिक्त व्यक्ति हूँ, परमेश्वर ने मुझे अभिषेक किया है, उसके तेल से मुझे अभिषेक किया है। हाँ, गाना गाने वाला बोलता है ना, आनंद के तेल से, है ना, मसा किया है, आनंद के तेल से तूने मसा किया है। तेल मलने का मतलब होता अभिषेक होता है, और तेल का मतलब का भरपूरी, संपन्नता, प्रॉस्पेरिटी। तेल का मतलब प्रॉस्पेरिटी। इसलिए परमेश्वर ने हम पर दया करके सर पे तेल, बदन पे कपड़ा, पेट में खाना, पाँव में जूता, शरीर में तंदुरुस्ती, मन में शांति दे रखा है। ये सब बातें पौलुस, ये क्या कहते हैं, दाऊद कहता है, ये सब बातें दाऊद कहता है। तूने मेरे सर पर तेल मला है, मुझे अभिषेक किया है, मुझे तरोताज़ा किया है। जब तेल लगा के आदमी तरोताज़ा दिखता है, नहा धोने के बाद तेल लगाओ, बाल बनाओ और मस्त दिखता है, तरोताज़ा दिखता है। तो हम परमेश्वर के सामने ताजगी के साथ आना चाहिए, और प्रभु हमको ताज़ा ताज़ा रखना चाहता, बासी बासी नहीं, पुराना चेहरा, रोता हुआ चेहरा नहीं, हंसता हुआ चेहरा, मुस्कुराहट के साथ प्रभु के पास आना है। सर पे तेल मला है, और क्या लिखा है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है, ओवरफ्लोइंग, माई कप रनथ ओवर। मुझे तो भरपूरी से दिया, लेकिन उसके बाद भरपूरी के साथ और भरपूरी है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है, माई कप रनथ ओवर, मानी वो छलकता रहा, छलकता हुआ जीवन प्रभु ने हमको दिया है, छलकता हुआ जीवन दिया है। भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए यीशु लाया है, तेरे लिए यीशु लाया है, तेरे लिए भरपूर जीवन तेरे लिए। एबंडेंट लाइफ, एबंडेंट लाइफ, भरपूर जीवन, जीवन लेकिन भरपूर जीवन, बहुतायत का जीवन। ये जीवन काफ़ी नहीं है, ये तो 60, 70, 80 साल में भी 100 साल तक का है, उसके बाद। इसलिए जो भरपूर जीवन प्रभु देगा, ना खत्म होने वाला जीवन, भरपूर जीवन, एबंडेंट लाइफ, क्या छलकता हुआ जीवन, भरा हुआ जीवन। मेरे प्यारों, ऐसा जीवन कौन देता है? यहोवा मेरा चरवाहा है, वो मुझे देता है। वो मुझे हरी हरी चारे में बिठाता है, सुखदा जल के झरने के पास ले चलता है, मेरे जी में जी ले आता है,
घोर अंधकार से भरी तरह में चलूं तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि वो मेरे साथ रहता है। और आगे लिखा है कि तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। ठीक है ना, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। आगे क्या कहता है वो, निश्चय भलाई और करुणा मेरे साथ साथ बनी रहेगी। भलाई और करुणा है, मेर्सी, ओके, ग्रेस एंड मेर्सी, भलाई और करुणा, ये दोनों चीजें मेरे साथ साथ बनी रहेगी। किसी भाई ने ऐसा बोला कि भलाई और करुणा ऐसा कि जैसे दो कुत्ते हैं जो हमारे पीछे पीछे चलते हैं, हम कहीं भी जाए हमारे पीछे पीछे आएगा, हम कहीं भी जाए, ये भलाई और करुणा परमेश्वर का जो दया और अनुग्रह हमारे पीछे पीछे हमको नहीं छोड़ेगा। हम क्या करते हैं, लोगों की करुणा पाने के लिए, लोगों की क्या कहते हैं अनुग्रह पाने के लिए, लोगों की दया पाने के लिए हम उनके पीछे भागते हैं। मुझे दया कर दो ना बाबा, मुझे मदद कर दो ना साहेब, हम लोगों के पीछे चलते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, दाऊद कहता है कि ये भलाई और करुणा मेरे पीछे पीछे बनी रहेगी। मैं कहीं भी जाऊंगा मेरे साथ भलाई रहेगा, करुणा भी रहेगा। परमेश्वर की करुणा है, ये करुणा हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। ठीक है मेरे प्यारो, अगर प्रभु की करुणा और भलाई हमारे साथ है तो कुछ भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसकी करुणा से क्या है, हम कोरोना से बच सकते हैं। अभी कोरोना है, लेकिन वो कोरोना छोड़ो, करुणा में आ जाओ। तेरी भलाई और करुणा मेरे साथ साथ बनी रहेगी। और अंत में दाऊद क्या कहता, मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। द लास्ट एंड फाइनल अल्टीमेट गोल ऑफ आवर लाइफ, ऑफ आवर फेथ, ऑफ आवर स्पिरिचुअल लाइफ, ऑफ आवर बिलीविंग लाइफ, द अल्टीमेट गोल इज टू रीच हेवन। दिस इज आवर गोल। यहाँ खा पी के मरने के लिए नहीं है, मरेंगे जरूर मरेंगे, कैसे भी तो मरेंगे, जाएंगे। दुनिया में रहने के तो आया नहीं है, जाएंगे। बट द लास्ट एंड अल्टीमेट गोल ऑफ आवर लाइफ, ऑफ आवर बिलीविंग जीसस इज हेवन। क्या लिखा है अंत में, क्या अंत में, मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। हो मतलब जो भरपूर जीवन है ना वही मिलेगा हमको, स्वर्ग में मिलेगा, प्रभु के पास मिलेगा। अनंत जीवन देने के लिए प्रभु आया है। इसलिए बाइबल का जो मूल वचन क्या है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु हमेशा की जिंदगी अनंत जीवन पाए। For God so loved the world, He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish, but have everlasting life. खुदा ने जहान से ऐसा मोहब्बत रखा कि उसने अपना एकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बने। दिस इज द लास्ट एंड फाइनल अल्टीमेट गोल ऑफ अवर लाइफ माय डियर। मेरे प्यारो, ये अगर आपका गोल और लक्ष्य नहीं है, आपका विश्वास करना, विश्वासी होना, क्रिश्चियन होना बेकार है, बिल्कुल बेकार है। आपका लक्ष्य होना चाहिए, गोल होना चाहिए। मुझे एक दिन सियोन में जाना है, स्वर्ग राज्य में जाना है, परमेश्वर के पास जाना है। इसलिए दाऊद कहता है, भलाई और करुणा मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं सर्वदा यहोवा के धाम में वास करूंगा। यहाँ से जाने के बाद मेरे को कोई काम नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, वहाँ परमेश्वर के साथ में उसके भवन में रहूंगा। यीशु मसीह जाने से पहले क्या बोला, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। जब जगह तैयार हो जाएगा मैं आऊँगा और तुम्हें मेरे साथ ले जाऊँगा, ताकि मैं जहाँ हूँ तुम भी वहाँ रहो। वेयर आई एम यू बी देयर विथ मी, यू आल्सो बी विथ मी देयर वेयर आई एम। मैं जहाँ रहता हूँ, जहाँ रहूँगा, वहाँ आप भी मेरे साथ रहोगे। कितनी खुशी की बात है। तो इसलिए क्यों चिंता करने का है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रभु आपको आशीष दे, दया करे। प्रभु मेरा रखवाला, प्रभु मेरा चरवाहा, कोई गति मुझे नहीं है। प्रभु मेरा रखवाला, प्रभु मेरा चरवाहा, कोई गति मुझे नहीं है। सुखदाई झरनों के पार ले चलता है बुझाने मेरे प्यार। सुखदाई झरनों के पार ले चलता है बुझाने मेरे प्यार।
धर्म के मार्ग में वो ले चलता है मुझे अपने साथ। धर्म के मार्ग में वो ले चलता है मुझे अपने साथ। प्रभु मेरा रखवाला, प्रभु मेरा चरवाहा, कोई घटी मुझे नहीं है। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है मेरा। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है मेरा। आनंद के तेल से अभिषेक करता है मेरा। आनंद के तेल से अभिषेक करता है मेरा। प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई घटी मुझे नहीं है। घोर अंधकार से भरी तराइयों में होके चलूं। घोर अंधकार से भरी तराइयों में होके चलूं। कोई आने से ना डरूंगा, तू ही मुझे करता है रक्षा। प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई गलती मुझे नहीं है। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, महिमामय राजा, आप मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। जो कुछ आपने मुझे दिया है बहुतायत से दिया है प्रभु जी। इसलिए पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ, तेरी महिमा करता हूँ प्रभु जी। वचन सुनने वालों को आशीष दे, दया कर, ताकि उनके तमाम घटी कमी को तो पूरा करना पिताजी। आज वो आपको अपना चरवाहा माने, ताकि उनकी किसी भी चीज़ की घटी कमी ना होने पाए, ऐसी तो दया और अनुग्रह करना पिता। अभी तक तूने हमें संभाला, धन्यवाद। सुनने वाले को, सुनाने वाले को आशीष दे, दया कर, अनुग्रह कर। प्रार्थना सुना प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर पिता, आमीन आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की मीठी संगति व सहभागिता हमारे हर एक के साथ और विश्वास करने वालों के साथ अब से लेकर सदा के लिए होती रहे, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की प्रवासी दे, दया कर। एलोवेरा लगाने का माथा में डालने का। ओके ओके, थैंक यू। लगा दो, मूली वाला लगा देता, अभी लगा कुंडा है, ऐसा नीचे डालोगे, पानी जाता है।